Good morning, children. Welcome back to English class after a long time. Means we have met in live classes, but through video, and this video you are watching after a long time, right? After exams, it's been a long time, and this is your first video after exams, right, children? And unfortunately, आज हमारी definitely it is first video after exams, but today there will be no live class. As you all know, today there is assignment submission day, so tomorrow will be our live class. Today we will start our new chapter, verbs. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे verbs. First of all, we will know the meaning of verbs. What do you mean by verbs? Verbs means जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं. क्रिया means काम, right? Kriya means काम. Verb equals to काम. So all doing words are called verbs. All doing words are called verbs. All doing words are called verb. अब doing word मतलब करने वाले जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिस्निंग टू मी राइट नाउ, राइट? आप मुझे लिसन कर रहे हो. यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो. सो यू आर सिटिंग, यस. आप तीन काम हो गए, सिट, वॉच, लिसन. तो ये सारे वर्ड्स क्या है? काम करने वाले वर्ड्स है. किसी की हेल्प करना, स्विम करना, रन करना, टॉक करना, इनफैक्ट स्लीप करना, वो भी काम होता है. ठीक है. वॉक करना, सो बेक करना, कुक करना. किन्हीं ऐसे वर्ड्स जिनसे कोई काम का होने का पता चले कि हाँ दे आर डूइंग वर्क. सो ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. तो वो किस में आ जाएंगे? हमारे वर्ब से. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. तो भी मैं टीच कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी काम करना होगा. तो टीचिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया. यू आर लिसनिंग टू मी, आप सुन रहे हो, तो ये भी एक वर्ब हो गया, लिसनिंग. यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो, ये भी वॉचिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, राइट चिल्ड्रन? सो ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है. वो सब किस में आते हैं? वर्ब्स में. फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर पेंट करना है, पेंट भी क्या हो गया? फार्मर क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, राइट? ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, टीच करना, सिट, स्टैंड, कुक, बेक, पेंट, स्लीप, हेल्प. हेल्प करना भी क्या है? काम कर रहा है. स्विम, रन, टॉक, वॉक एंड सो ऑन. क्योंकि हम खुद ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं. आई एम राइटिंग, राइट, ये भी काम है. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. तो ये सब किस में आते हैं? आपके वर्ब्स. किस में आते हैं? वर्ब्स. और डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स को ट्रीट करता है. तो ट्रीट क्या हो गया? वर्ब हो गया. सो ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. तो अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रन, ही इज रनिंग. रनिंग क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. अमन इज बेकिंग अ केक. तो बेकिंग क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. तो ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स.
ये तो हो गए हमारे वर्ब्स की बात, ठीक है। अब वर्ब्स हम कहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट जो है वर्ब से मैच होना चाहिए, कि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो उसके वर्ब के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई इज रनिंग, ओके, ही एम गोइंग फॉर वॉक, लिख के देती हूँ मैं आपको। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट है आई ही, ठीक है, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये वर्ब है कुकिंग रनिंग, राइट। इससे पहले अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर आप वो करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। टाइप्स ऑफ, एक वर्ब्स को जो भी आपने करे थे, राइट, इनके साथ के होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग, ये होता है सेकंड। फर्स्ट होता है हमारा मेन वर्ब। सो 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। Now I will tell you what is main verb and what is helping verb. For example, we can say he is neither he is doing his job or the jury was correct, or we can say unanimous. मतलब कि सहमत सारे इकट्ठे थे। Now the jury was unanimous or the pack of dogs was chasing the cat. Then is after a long time. The train is sitting after a long time. Watch moving. Now teacher. अब 2 टाइप्स ऑफ वर्ब हम किसे कहते हैं? देखो, यूनानिमस, यहाँ आपस में सहमत थे, वर्ब हो गया। चेजिंग वर्ब हो गया। कुकिंग वर्ब हो गया। गॉन वर्ब हो गया। अब ये इन वर्ड्स के बगैर अधूरे थे। was
is, have. If I say, मैं इनको नहीं लगा रही, the jury unanimous. The pack of dogs chasing the cat. They cooking after a rock. They gone to work. कोई मीनिंग नहीं बनता, नहीं बनता। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे ये मेन वर्ब्स है, इन वर्ब्स को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रन, इनसे आपको पता चल जाता है कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। और इनके बगैर जो हमारा ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये इनकम्प्लीट है। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। The jury was unanimous. The pack of dogs was chasing the cat. The train is cooking. They have gone to watch a movie. Now, see, these are helping verbs. They are helping the main verb. Unanimous, chasing, cooking, and gone. Without them, the sentence is incomplete. We can't speak the verb. For example, I am writing. अब मैं ऐसे कहूं I writing, नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं बनता, नहीं बनता। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा वर्ब हो गया, एंड एम इज हेल्पिंग इट, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं। आई एम राइटिंग, इसके बगैर हमारा मेन वर्ब इनकम्प्लीट है। सो दे आर हेल्पिंग आवर वर्ब, सो दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। एम, इज, आर, हैज, हैव, तो वॉज, वर, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। क्या हो जाते हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। ओके चिल्ड्रन, अभी आपने नाउ वी हैव अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो कितने टाइप के वर्ब्स हो गए, 2 टाइप्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। नाउ आई विल टेल यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप अप टिल नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। जितना टॉपिक अब तक करवाया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, का आगे समझ में, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। और मेन वर्ब्स तो आपको समझ में आ गए, ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, राइट। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले हम, चलो अभी इसको करने से पहले हम पहले टाइप्स ऑफ वर्ब्स में ही करेंगे। हम एक चीज और करवा दूं चलिए आपको, वर्ब्स में एक चीज और होती है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स तो भी आपने कर लिए। नाउ वर्ब हम किस टाइप का वर्ब कब यूज करते हैं, मतलब एक कोई काम होता है जो आप डेली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली ब्रश करते हो, आप डेली नहाते हो। अभी तो आप स्कूल ही जा रहे बना, डेली आप स्कूल आते थे, आप डेली आप वीडियो देखते हो, राइट, डेली आप लाइव क्लास अटेंड करते हो। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आप डेली करते हो, या कोई और भी डेली करता होगा, या आफ्टर सम इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे हम उनको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संडे टू संडे कोई ऐसे काम होते होंगे जो आप संडे टू संडे करते होंगे, या कोई और भी संडे टू संडे करता होगा, और एनी अदर डे, और आफ्टर सम इंटरवल, आफ्टर अ वीक और 10 days or 15 days, and that's another thing. But some words which we do on regular basis, or which we do usually, or after some regular intervals, उन verbs के आगे, words के आगे हम क्या लगाएंगे, s। क्या लगाएंगे, s। But there is a condition in this also. इसके अंदर भी एक कंडीशन है। चलो
अगर हमारा नाउन प्लूरल है, यानी कि अगर हमारा नाउन मोर देन वन है, तो हम वर्ब के साथ में एस नहीं लगाएंगे। आई के साथ में कभी भी एस नहीं आता, ओके। और यू के साथ में कभी नहीं आता। क्यों? बाय, क्योंकि यू जो है हम इंग्लिश में एक के लिए भी यूज करते हैं, एक सारा के लिए। नाउ आई से यू फॉर ऑल ऑफ यू, राइट, फॉर होल क्लास आई एम सेइंग यू, एंड फॉर अ सिंगल पर्सन आल्सो आई से यू। सो इन इंग्लिश यू में कुछ डेफिनेट नहीं होता कि हम किसी एक के बारे में बात करें या एक से ज्यादा के बारे में बात करें। सो विद आई एंड यू we never you write s with the verb, whereas when we talk about singular nouns we always use s. I will explain you how. देखिए, अगर मैंने कहा he writes very well, अब एक ही है इसलिए मैंने एस लगा दिया। दे राइट वेरी वेल। अब इसमें हमने एस नहीं लगाया, राइट चिल्ड्रन, इसमें हमने एस नहीं लगाया। Go for walk, David. नाउ सी चिल्ड्रन, अब क्या डिफरेंस है? शी राइट्स वेरी वेल, इसमें एस है। दे राइट वेरी वेल, इसमें एस नहीं है। रिया एंड जिया गो फॉर, ही गोज। द मंकी ईट्स एंड द मंकीज ईट। नाउ सी द डिफरेंस, इनमें हमने एस लगाया है, इनमें हमने एस नहीं लगाना है। वाई? क्योंकि जिनमें भी हमने एस लगाया है वो सारे सिंगुलर नाउन है। शी है, सिंगल पर्सन हो गया। ही है, सिंगल हो गया। इधर द मंकी है, मैंने एक मंकी की बात करी, इसने हमने ईट्स कर दिया। इधर हमने मंकीज के बारे में बात कर दी तो उसमें सारे मंकीज आ गए, मोर देन वन हो गया। एस लगा हुआ है तो इसलिए हमने एस यहाँ नहीं लगाया। दिस यू हैव टू रिमेम्बर चिल्ड्रन। इधर वर्ब यूज करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर तो सिंगुलर है नाउन, सिंगुलर है, तब तो हम वर्ब के साथ में एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम एस नहीं लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन। नाउ इसमें भी एक कंडीशन है चिल्ड्रन, अब इसमें भी देखो चिल्ड्रन, एस है। अब कैरी स्पेलिंग है क्राई। फॉर एग्जाम्पल द बेबी क्राई नहीं करेंगे, अब एक ही बेबी है, बेबी है तो हम क्राइज करेंगे। तो अब स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? एस रॉन्ग। वाई के साथ में तो हम कब ऐसे लिखते हैं? जब हमारा वाई से पहले वोवल होता है। बट इन दिस
condition. There is nothing like that. So what we will do? We will write the spelling cries. Write the spelling cries. Now see children. अब जब हमें s लगाना है तो हम सिंपल वर्ड से आगे तो s लगाते ही हैं. But those words which end with x, sh, ch, o, उनके लास्ट में हम क्या लगाएंगे? es. क्या लगाएंगे? es. एंड those words which end with y हटा के i e l, जैसे अभी हमने अपने करा. क्राई की जगह क्या कर दिया? क्राइस. क्राइस की जगह क्या कर दिया? क्राई. बट अगर y से पहले वॉवल है तो हम क्या लगाएंगे? खाली s. फॉर एग्जाम्पल बाइस. ओके चिल्ड्रन. सो लाइक दिस. अगर y है, y से पहले वॉवल है तो s, y से पहले वॉवल नहीं है तो y हटा के i e s. और वो वर्ड जिनके लास्ट में s, c h, s h, o कुछ भी एंड होता है तो उनको हम किससे करेंगे? e s से. ओके. इनके लास्ट में e भी खत्म होता है तो हम उनके लास्ट में क्या करते हैं? s लगाते हैं. x, s h, c h, o. कोई भी वर्ब जो इनसे एंड होता है उनके लास्ट में हम जब अगर हमें s यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? es. कोई भी वर्ब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसमें करा था क्राइज में, तो हमने स्पेलिंग क्या कर दी? i e s. y को हटा के वैसे नहीं कर सकते, खाली s नहीं लगाएंगे. y के साथ s जब लगाएंगे जब y से पहले वॉवल है. ओके चिल्ड्रन. अगर y से पहले वॉवल है तब तो हम s लगाएंगे. अगर y से पहले वॉवल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? i e s. कोई वर्ब जो इससे खत्म लास्ट खत्म हो रहा है तो उनके आगे ई एस. वो चिल्ड्रन हमने जो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना था जो हमने किया था, सेम वाइज हमें इसमें भी ऐसे ही करना है. दिस यू हैव टू रिमेम्बर चिल्ड्रन. ये डिफरेंस है. एस तो ठीक है यूज करना है, बट एस भी देख के यूज करना है कि अगर स्पेलिंग को हमें देख के ही यूज करना है कि उसके आई एस आएगा, ई एस आएगा या एस आएगा. इसमें भी एक कंडीशन है चिल्ड्रन. ओके. प्लस ये एस, ई एस, आई एस हम जब यूज करेंगे जब हमारा नाउन खाली एक ही हो, सिंगल पर्सन. अगर एक से ज्यादा है तो हम एस, आई ई एस या ई एस नहीं यूज करेंगे, तब हम सिंपल वर्ब लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था. द चिल्ड्रन प्लेड या प्ले आएगा. द चाइल्ड प्लेज. ओके चिल्ड्रन. सो दिस इज द डिफरेंस. एक है तो एस, एक से ज्यादा है तो एस नहीं आएगा. और एस, ई एस, आई ई एस इनकी भी कंडीशन मैंने बताई है. लास्ट से वाई से खत्म हो रहा है तो आई ई एस, वाई से पहले वोवल है तो खाली एस. ओके चिल्ड्रन. सो नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब इसमें आप क्या करोगे? इसका मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उस वर्ब से जिसके साथ लिखा हुआ है वो उससे मैच हो. फॉर एग्जाम्पल आई इज राइटिंग. ही एम कुकिंग. नाउ चिल्ड्रन अभी मैच हो रहा है इसमें. ही एम कुकिंग, आई इज राइटिंग नहीं हो रहा. तो इधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है. वाई? बिकॉज दे आर रॉन्ग. आई के साथ क्या आएगा? एम. आई एम. और ही के साथ क्या आएगा? इज. ही इज कुकिंग.
तब तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, वरना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल दे है, they is drinking tea, it is wrong. Why? Because इधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमारा गलत है। दे मतलब मोर देन वन, मोर देन वन हो गया, तो हम इज नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, आर। क्या करेंगे, आर, इज आर। इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई एम जो हमारा वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ मैच होना चाहिए, यानी कि अगर प्लूरल है तो हमें आर, हैव, अब इसकी जगह हम ऐसे भी करते, दे वर हैविंग, दे वर हैविंग ईट। तो अगर मैं इस यूज करती हूँ तो ये दे वॉर, अगर मैं इसकी जगह वॉल भी यूज करती हूँ तो भी ये रॉन्ग है, तो वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आएगा। ओके चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज वॉकिंग, द कैट आर वॉकिंग तो हम कर नहीं सकते, बट वी कैन से द कैट्स आर वॉकिंग, राइट। तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ हियर इज अ कंडीशन इन दिस आल्सो। अगर हम नीदर नॉर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल neither the children nor the teacher were present. Now second sentence please. नाउ सी बोथ सेंटेंसेस आर सेम है, बट इधर हमने वर्ब देखे, इधर हमने वर्ब यूज किया है और इसमें हमने वर यूज किया है। व्हाई? नीदर द चिल्ड्रन नॉर द टीचर, यानी कि ना तो बच्चे ना टीचर। अब जो लास्ट में जो वर्ब हमारा नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब यूज करेंगे। अब इधर एक ही टीचर की बात करें, इसलिए हमने वर्ब यूज कर दिया, क्योंकि नीदर नॉर से हम दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज को जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग पर्सन को हम जोड़ रहे हैं। चिल्ड्रन को अलग लिया है हमने और टीचर को अलग लिया है हमने। ओके, ना तो टीचर ना ही बच्चे। अब इसमें हमने पहले टीचर लिख दिया, लास्ट में हमने क्या लिखा है, चिल्ड्रन। तो जो लास्ट, इन दोनों में से जो आप लास्ट में लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब यूज करेंगे। अगर चिल्ड्रन है, इधर हमने वर्ब यूज कर दिया, इधर खाली टीचर है तो हमने क्या यूज कर दिया, वर्ब। ओके चिल्ड्रन, अगर हम टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज को करते हैं वैसे भी, फॉर एग्जाम्पल नीदर द फादर नॉर द सन इज हैविंग द बुक या हैविंग द लंच, कुछ भी। तो इसमें भी देखो हमने इस यूज किया, क्यों? क्योंकि हमने चिल्ड्रन भले ही दो है बट हमने इनको दो अलग अलग पर्सनैलिटीज को रखा है। हमने यूज किया है नीदर द फादर नॉर द
सन। हमने अलग अलग पर्सनैलिटीज को यूज किया है। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है वर्ब का हमने पूरा टॉपिक कवर किया है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहाँ एस आएगा, कहाँ आई एस आएगा, कहाँ ई एस आएगा, कहाँ एस नहीं आएगा। ओके चिल्ड्रन, हमने आज पूरे वर्ब को कवर कर लिया। एनी डिफिकल्टी वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास बट टुमारो। ओके चिल्ड्रन, दैट्स फॉर टुडे, बाय, थैंक यू।